जी हाँ, नमस्कार। दिल्ली में अच्छी भली सर्दी पड़ रही है, लेकिन शीतकालीन अवकाश के लिए कोर्ट्स, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और जिला न्यायालय भी बस सुप्रीम कोर्ट तो बंद ही हो चुका है, जिला न्यायालय और हाई कोर्ट भी बस बंद ही होने वाला है। लेकिन जाते जाते भी सर्दी भरे मौसम में, कुहासे भरे मौसम में भारी गर्मी छोड़ गया है। जी हां, मामला है नेशनल हेराल्ड केस। गांधी परिवार को इसमें दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस किया गया है। यह कानून का राज्य है या राजनीति का ड्रामा? आज इसी विषय पर बात करने के लिए मैं आपके बीच उपस्थित हूं, डॉक्टर जय कुमार पांडे, एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। पीएमएलए कानून के तहत यह केस गांधी परिवार पर चल रहा है, जिससे आप भली भांति वाकिफ हैं। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं मुद्दे पे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों को नोटिस इस केस में जारी किया है। अब यहां पर एक सवाल उठता है, इज द लॉ टेकिंग इट्स ओन कोर्स और इज इट पॉलिटिकल वेंडाटा ऑन स्टेरॉइड्स? लेकिन हम जैसा कि अपने इस चैनल पर राजनीति को अलग रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ कानून की बात करते हैं, तो यहां भी हम आज सिर्फ और सिर्फ कानून की ही बात करेंगे, बिना भक्ति, बिना नफरत, सिर्फ कानून। जब गांधी फैमिली को कोर्ट की नोटिस मिली तो स्वाभाविक था, यह बड़ी खबर मीडिया के लिए बनी और इसी के साथ कई इतिहास भी, एक बार कानूनी इतिहास ताजा हो गए। उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल इस नोटिस में तमाम चीजों को, राजनीति, इतिहास, पुरानी बातें को दरकिनार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने, हम नोटिस की बात कर लेते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और दूसरे भी जो लोग इस केस में नामजद हैं ईडी के द्वारा, उनको नोटिस दिया। कारण जो बताया गया नोटिस देने का, वो यह था कि ईडी जो है, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, वह ट्रायल कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं है। लोअर कोर्ट ने ईडी की जो पीएमएलए में कंप्लेन थी, मनी लॉन्ड्रिंग की कंप्लेन थी, उस पर कॉग्निजेंस लेने से मना कर दिया। कहा जी आपका मामला नहीं बनता है गांधी परिवार के खिलाफ, और उसी को चैलेंज किया है ईडी ने अब हाई कोर्ट में, जहां पर वो कह रहे हैं कि जज साहब ने गलत फैसला दिया है और उसी फैसले के विरोध में हम यहां आए हैं। अब मामले में कुछ ना कुछ तो दम देखा हाई कोर्ट ने, और उन्होंने गांधी परिवार से कहा कि भाई हम आपको भी सुनना चाहते हैं, इस मामले को हम आगे बढ़ाएं, उसके पहले आप भी अपना वर्चन दे दीजिए। अब यहां तक जो कानूनी तौर पे बात है कि अभी कोई गिल्टी नहीं है इस केस में। कॉग्निजेंस चूंकि लोअर कोर्ट ने नहीं लिया, और लोअर कोर्ट के कॉग्निजेंस नहीं लेने के फैसले को ईडी ने चैलेंज किया, तो यहां पे अभी गिल्टी या नॉन गिल्टी का सवाल ही नहीं है। लेकिन जिस तरह से कोई गिल्टी नहीं है, उसी तरह से कोई निर्दोष भी नहीं। तो जान जो है अब भी सांस में फंसी हुई। इतिहास, नेशनल हेराल्ड आजादी के टाइम का अखबार है, फ्रीडम मूवमेंट का न्यूज़पेपर है, जिसको एजीएल कंपनी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड चलाती है। उसको लॉस हुआ, कांग्रेस ने लोन देकर उस लॉस को उबारा और फिर वहां से
एक एंट्री होती है यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की, ये केस है, और उसमें एलिगेशन क्या लगता है कि जो 90 करोड़ का लोन था उसको 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी दे दी गई, ऑनरशिप ही शिफ्ट कर दिया गया, 2000 की चीज मात्र 90 करोड़ में दे दी गई। ईडी कहता है यह मनी लॉन्ड्रिंग है। कांग्रेस कहती है अरे भैया ना प्रॉफिट हुआ ना डिविडेंड लिया गया, तो लॉन्ड्रिंग कहां से हो गई। और सच का फैसला तो पॉलिटिकल डिबेट से हो नहीं सकता, वो तो जज ने करना है। और जब मामला सारी जांच पूरी करके ईडी कोर्ट पहुंची तो जो सबसे इंपॉर्टेंट करी है उस पर कोई बात ही नहीं कर रहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा, ईडी का केस अपने लेग पे खड़ा ही नहीं है, प्रिडिकेट ऑफेंस पे बेस्ड ही नहीं है, और ईडी उन्हीं मामलों में जांच कर सकती है जहां प्रिडिकेट ऑफेंस है, और पहले मुकदमा प्रिडिकेट ऑफेंस में दर्ज होगा, फिर ईडी के पास दर्ज होगा। तो जज ने कहा कि भैया जब प्रिडिकेट ऑफेंस का केस ही नहीं था तो तुमने पीएमएलए कहां से लगा लिया, इसमें डायरेक्ट तो तुम लगा नहीं सकते हो। अगर इसको आम बोलचाल की भाषा में आपके समझ के लिए मैं बताऊं तो इसका मतलब हुआ कि सिर्फ आरोप के आधार पर तुम मनी लॉन्ड्रिंग तो बना नहीं सकते। ईडी कह रहा है ये टेक्निकल है, कोर्ट बोला लॉ टेक्निकल पे थोड़ी चलेगा, लॉ तो अपराध पे चलेगा, कानून पे चलेगा। और यहीं से सिस्टम का टेस्ट चालू हो गया। खास करके इस वक्त पीएमएलए कानून चारों तरफ से अटैक में है। तमाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के फैसले ईडी के खिलाफ आ रहे हैं। ईडी ने पिछले दिनों वकीलों तक को नोटिस जारी कर दिया। ईडी और कई तरह की बातें कर रही हैं गिरफ्तारी को लेकर के, बेल को लेकर के, लेकिन कोर्ट उनकी बातों से सहमत नहीं। और उसी तरह से एक मामला और आ गया, नेशनल हेराल्ड केस, जहां पे कोर्ट कह रहा है कि प्रिडिकेट ऑफेंस है नहीं, तुमने मुकदमा कैसे दर्ज कर लिया, तुम जांच कैसे कर रहे हो। अब इसके आधार पर जो बातें लग रही हैं या दिख रही हैं कि क्या ईडी किसी दबाव के तहत काम कर रहा है या ईडी कानून के लिए काम कर रहा है, क्या ईडी सेलेक्टिव है, क्या ईडी का फोकस अपोजिशन लीडर है। ये तो एक पक्ष है, लेकिन इसका दूसरा भी पक्ष है कि क्या आपके नाम के पीछे गांधी लगा है तो आपके लिए कानून अलग होगा, आपके लिए सिस्टम अलग होगा। क्या आप गांधी हैं या गांधी परिवार से आते हैं इसलिए आपकी स्क्रूटनी नहीं होनी चाहिए, यह भी सवाल लाजिम है। अगर आम आदमी को नोटिस आए तो यह रूल ऑफ लॉ है, अगर गांधी परिवार को आए तो यह राजनीतिक विद्वेष है, यह राजनीतिक बदला है, यह पॉलिटिकल वेंडाटा है, राजनीति से प्रेरित होकर कार्रवाई की गई है। तो साहब इस वक्त इस केस में दो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं। एक तरफ ईडी को कटघरे में खड़ा कर दिया जा रहा है सीधे सीधे, और दूसरी तरफ गांधी होने का दबाव भी बनाया जा रहा है, सिलेक्टिव भी हुआ जा रहा है। अब अगर कानून के नजर से हम हाई कोर्ट के इस नोटिस को देखें तो ये कन्विक्शन तो है नहीं, ये समन भी नहीं है, अरेस्ट वारंट तो बिल्कुल नहीं है हाई कोर्ट के इस नोटिस में। ये तीनों बातें नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, समन नहीं है, अरेस्ट नहीं है। यह सिर्फ इतना है कि भाई आप आइए और जो ईडी ने कहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, आपका क्या वर्जन है, बिकॉज दैट्स वेरी बेसिक प्रीमाइसेस ऑफ लॉ। इसको
हम लोग कहते हैं राइट टू बी हर्ड, नेचुरल जस्टिस, जिसके ऊपर आरोप लगा है, आप उससे तो उसके बारे में सफाई लेंगे ना, उससे उसका वर्जन लेंगे। तो यह नोटिस सिर्फ उसी रूल ऑफ लॉ, उसी नेचुरल जस्टिस, राइट टू हार्ड को कंप्लाई करने के लिए दी गई है। इस नोटिस का सिर्फ इतना हल्ला हंगामा जो मचा है उसका कोई अर्थ नहीं है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि हाई कोर्ट ये कह रहा है कि ईडी ने जो बात यहां कही है कि इट्स ए मिस्टेक बाय द ट्रायल कोर्ट जज एंड इट्स टेक्निकल, तो इस बारे में आपका पक्ष क्या है, आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? और कोर्ट ने मार्च 26 की तारीख दे दी है। अब कानून की दृष्टि से देखें तो मार्च 26 के दिन 3 चीजें हो सकती हैं, कोर्ट कर सकती है। एक तो वो ईडी की इस रिक्वेस्ट को खारिज कर दे गांधी परिवार, गांधी के वकीलों की बात सुनने के बाद। दूसरा, वह लोअर कोर्ट को आदेश दे सकती है कि भैया तुम केस को रिवाइव करो, कॉग्निजेंस लो, केस रिवाइव कर दे। हाई कोर्ट कुछ और दस्तावेज भी मांग सकती है। तो कुल मिलाकर कानून के ड्रामा के साथ 26 में भी राजनीति के पूरे ड्रामे का इंतजाम तैयार हो चुका है। रियल मुद्दा यह नहीं है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी का क्या होगा। मेरे लिए इस कानूनी चैनल पे रियल मुद्दा यह है कि क्या पीएमएलए को पॉलिटिकल हथियार, पॉलिटिकल वेपन बनाया जा रहा है, या फिर व्हाइट कॉलर्स क्राइम फाइनली इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की रडार पर है। डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, दोनों में बैलेंस जरूरी है। कोई भी कानून पॉलिटिकल वेपन नहीं बनना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम कोई भी जुर्म को खुली छूट नहीं दी जा सकती, खास करके व्हाइट कॉलर क्राइम को। और कानून का काम है नाम नहीं देखना, एविडेंस देखना और एविडेंस के आधार पर फैसला देना। नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ एक लीगल केस नहीं है, यह टेस्ट है भारत की गरिमा का, भारतीय इंस्टीट्यूशंस की गरिमा का, भारत की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की गरिमा का, कोर्ट्स की गरिमा का, कानून की गरिमा का, इंटेंशन का, इरादों का और जनता के परिपक्वता के, मैच्योरिटी लेवल की जांच का। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि इस मुद्दे पर शोर मचाने की बजाय लेट्स कोर्ट डिसाइड इट। हम टीवी स्टूडियो में बैठकर इस केस पे फैसला न दें, ट्विटर पे ट्रायल न चलाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का लीगल एनालिसिस बिना प्रोपेगेंडा के, तो आप हमारे चैनल 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर को जरूर फॉलो करें। बिकॉज कानून कोई ड्रामा नहीं है, स्टूडियो डिबेट नहीं। इसमें सबसे जरूरी बात है अनुशासन, डिसिप्लिन। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।